हमारे योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके जैसा काम आज तक कोई करेगा नहीं। एक बार फिर मोदी आ जाए और सिर्फ आए नहीं 400 पार हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब की बार मोदी सरकार, मैं ये कहूँगी हर बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। विपक्ष की अपनी धारणा है, विपक्ष की अपनी खुद की जमीन खिसकी हुई है तो क्या कह सकता है। किसी ने कह दिया राम काल्पनिक है ही नहीं, ये तो कहानियों में है। आज वो ढूंढ रहे हैं कि राम जी के दर्शन कर लें, यहाँ आते हुए शर्मारी आ नहीं सकते, किस मुंह से आए वो। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम भारत के उत्तर प्रदेश की पावन धरा अयोध्या धाम अयोध्या जी में खड़े हैं, जो भगवान राम की जन्मभूमि भी है और जिसके लिए सैकड़ों वर्षों का संघर्ष करके भगवान राम को उनका जन्म स्थान दिलाया गया। और आज हम यहाँ पर सरजू तट के घाट पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे घाट है और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है और ये पब्लिक आई है भगवान श्री राम के दर्शन करने और माँ सरजू के दर्शन करने। ये जो अयोध्या की धरती है, भगवान राम ने इसको माँ कहकर पुकारा था, इसको माँ की संज्ञा दी थी। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि वो जब अयोध्या आए तो मन में क्या लेके आए और वापस जा रहे हैं तो मन में क्या लेके जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे लोग हैं, मैं सभी से बात करूंगा कि क्या इनके मन में था, क्या अब है। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ पर आए हैं, क्या दर्शन आपने किया और क्या क्या देखा? हम बंगाल से आए थे। बंगाल से आए? हाँ जी जी। राम मंदिर के दर्शन के लिए बहुत खुश है, तो बहुत खुश। हम चार आदमी दोस्त है जी जी। इतना खुश है तो क्या बोलेगा, मेरा तकलीफ से नहीं है, इतना खुश है मंदिर का देखे। इतने सालों के संघर्ष के बाद हमें वापस से राम जन्मभूमि प्राप्त हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आगे बढ़ रहे चल रहे ये क्या बोले, हम तो पूरा हिंदी समझते नहीं है। जी जी, मैं समझ सकता हूँ आप हिंदी नहीं समझते हैं, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि किसके अथक प्रयासों से वापस से राम जन्मभूमि हमें मिली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और प्रधानमंत्री के तौर पर आप फिर से किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो भगवान के साथ मुलाकात माफ करते हैं। प्रधानमंत्री अब की बार प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे आप? मोदी जी सर। मोदी जी। बंगाल की जनता, ममता बनर्जी को ये बयान सुनना जरूर चाहिए। बंगाल के एक व्यक्ति ने बोला कि फिर से मोदी जी। यहाँ पर एक सर खड़े हुए। सर नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आप अभी अयोध्या की पावन धरा पे खड़े हुए हैं, जिसको भगवान राम ने माँ की संज्ञा दी थी। सबसे पहले तो आप जब आए तो यहाँ क्या विचार लेके आए, आप जाएंगे तो क्या विचार लेके जाएंगे? बस एक पवित्र विचार आता है मन में, माँ सरयू के चरणों में वंदन करते हैं जी और आशा करते हैं कि सबका भला हो। सबका भला हो। सर कहाँ से हैं आप? हम बॉम्बे से हैं। बॉम्बे से आए हैं सर। अब की बार ये विपक्ष जो होता है, मैं अभी इसमें राजनीति की भी थोड़ी बात करूंगा। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि भाजपा ने राम को टेक ओवर कर लिया है और इस समय तो राजनीति में देखा जाए सबके अपने अपने राम हो चुके हैं। कांग्रेस के अपने राम, समाजवादी पार्टी के अपने राम और भाजपा के अपने राम। आप किस राम के समर्थन में? राम तो राम ही है, वो किसी पार्टी के या पक्ष के नहीं होते हैं। फिर भी राम की पुनर्स्थापना, उनके मंदिर का पुनर्निर्माण करने में जिस पार्टी ने अथक प्रयत्न किया है, उस पार्टी के लिए हमारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है और हम चाहेंगे कि अगले इलेक्शन में एक बार फिर मोदी आ जाए और सिर्फ आए नहीं 400 पार हो जाए। 400 पार हो जाए, ये जनता चाहती है। मोदी 400 पार। महिला भी यहाँ पर। मैम आप भी मुंबई से ही हैं? हाँ जी। आपसे जानना चाहूँगा मैम, भाजपा ने, मोदी जी ने बहुत सारे महिलाओं के लिए भी अथक प्रयास किए और अयोध्या का अभी जो आप रूप देख रही हैं, आज से कई सालों पहले ये रूप देखने नहीं मिलता था। अभी आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया और एकदम नया दिखता है। जरा कहाँ कहाँ पे घूमे आप? हम लोग अभी नए हैं, अभी कल ही आए हैं। अच्छा, कल ही। मंदिर, हनुमानगढ़ी और यहाँ पर अभी सरयू के किनारे आए हैं। जी जी। तो मैम आप भी यहाँ पर किस विचार से आई थी आने से पहले और क्या विचार लेकर जा रही? राम जी ने हमको बुलाया, हमको कोई विचार नहीं था। राम जी ने हमको बोला क्या हो, ये राम जी ने बुलाया, जिससे सृष्टि का निर्माण किया वही बुलाता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं सबसे बात करना चाहूंगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कहाँ से आए हैं?
हम तो ये लोकल के हैं। लोकल के हैं। तो आपने यहाँ का कई सालों पहले की भी स्थिति देखी होगी, अब की भी स्थिति देख रहे हैं, कितना बदलाव आपको मिला? सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर तो यही है कि आज के 18, 19, 20 साल पहले भी अगर आप आते थे या अभी आज के 5 साल पहले आप आते थे तो यहाँ के जो सारे रास्ते थे गलियों की तरह थे, गंदगी चारों तरफ थी। आज वर्तमान समय ऐसा नहीं है। आप किसी भी गली कोने में चले जाएं तो कहीं ना कहीं आपको सफाई कर्मचारी आपको वहाँ पर झाड़ू मारता जरूर दिखाई देगा। ये यहाँ पर मोदी जी के और योगी जी के सहयोग से ही हुआ है। कई राजनीतिक लोग सर कहते हैं कि राम मंदिर बनने से अच्छा हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारे धर्म हैं, किसी धर्म पे विशेष टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, लेकिन आस्था को आप मतलब मेडिकल लाइन से तुलना नहीं कर सकते हैं। आस्था अपनी जगह पर है और विज्ञान अपनी जगह पर है। कहीं न कहीं विज्ञान भी आस्था के आगे जाके फेल हो जाता है। वहाँ पर जहाँ पर उसका रास्ता नहीं मिलता है, अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ भी गणेश जी की मूर्ति या भगवान की मूर्ति होती है। डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद बोलता है अब तो हमने अपना काम कर दिया, आगे भगवान की मर्जी। वो खुद क्यों नहीं कहता कि नहीं अब हमारी मर्जी, वो अपने ऊपर नहीं लेता है। तो हम लोग को इनके मानना पड़ेगा, अस्पताल मंदिर की जगह नहीं ले सकता कभी भी। और जैसे मक्का मदीना है या यरूशलेम है या वेटिकन सिटी है, अगर उन जगहों पर अस्पताल नहीं है तो अयोध्या में ही क्यों होना चाहिए? और अयोध्या में यहाँ पर भी 500 बेड का अस्पताल बन रहा है, बहुत सारे ट्रस्ट बनवा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हमारे भगवान राम का जन्म हुआ है वहाँ पर पे अस्पताल बनाया जाए। आपने कई सरकारों के कार्यकाल देखे होंगे, उन कार्यकाल में इस सरकार के जो कार्यकाल रहा उसमें आपको कितना बदलाव लगा? काफ़ी ज़्यादा बदलाव। यहाँ तक कि मेरा गांव हाईवे के एकदम किनारे है और 70 साल देश को आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं। आज के 5 साल पहले तक हमारे गांव में जाने के लिए सड़क से 500 मीटर की दूरी है और सड़क नहीं था, कच्चे रास्ते थे। आज के टाइम में वहाँ पर डामर बिछे हुए हैं, गांव में नलियाँ बन रही हैं, तो विकास तो हुआ है। जी जी, सही बात है। अगर हाईवे से 500 मीटर की दूरी पे कोई गांव है, अगर रास्ते नहीं बने हैं और अगर 5 साल में बन रहा है तो कुछ काम हुआ है ना। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी की जमीन खिसक रही है। विपक्ष की अपनी धारणा है, विपक्ष की अपनी खुद की जमीन खिसकी हुई है तो क्या कह सकता है। सही बात है, विपक्ष की अपनी जमीन खिसकी हुई है। इस धरा जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ना, ये मुलायम की सरकार में, जिनको नेताजी धरती पुत्र कहा जाता था, उन्हीं की सरकार में यहाँ पर कार्य सेवकों पर गोली चलाकर रक्त रंजित कर दिया गया था पूरी की पूरी अयोध्या को। लेकिन आज यहाँ की अयोध्या की जनता में आप देख रहे कैसा उत्साह आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से आए हैं, पहली बार यहाँ दर्शन करने? पहली बार दर्शन करने आए। कैसा आपको महसूस हो रहा है? इसके पहले भी आए हैं? नहीं, इससे पहले कभी नहीं, पहली बार आया हूँ जी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर क्या क्या बदलाव आपको लगा? बदलाव क्या है तो सब बदलाव ही है, मैं तो पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगा है। तो आपसे ज़्यादा सवाल आगे करते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा बस कि अब की बार 2024 के चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री पद पर किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहेंगे? माननीय मोदी जी को। माननीय मोदी जी को देखना चाहेंगे। सर आप कहाँ से हैं? पीलीभीत से। पीलीभीत से आए हैं। एक शाहजहाँपुर पीलीभीत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे दर्शन, आप पहली बार आ रहे हैं या? जी पहली बार आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, पहली बार आया हूँ। यहाँ पे कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अब तक? मैं पहली बार भी आरती की है, संध्या वंदन किया है अभी यहाँ पे। संध्या वंदन अभी जी। आपने किया है पहली बार? जी। तो आप भी मैं जानना चाहूँगा कि आप इस बार क्या चेहरा चाहते हैं केंद्र में? केंद्र में मोदी जी आएंगे। केंद्र में मोदी जी आएंगे। 400 प्लस 400 प्लस आ रहे हैं। लाएंगे भी मोदी जी को ही। जी क्या कह रहे हैं सर? लाएंगे ही मोदी जी को। अच्छा, विशेष सर कोई चेहरा है ही नहीं दूसरा। उसकी विशेष कोई कारण मैं जानना चाहूँगा। क्या कितने कारण गिनाएंगे? ये दिख रहा है आपको? कभी देखा आपने? कभी सर्वे घाट को आपने आज से 10 साल पहले आके देखा होता? इस अयोध्या को एक छोटा सा गाँव बोला जाता था, पानी पीने को नहीं मिलता था, खाने के लिए कोई होटल नहीं होती थी। आज क्या चमन बना दिया। किसने बनाया? ये मोदी जी ने बनाया ना, तभी तो हम आए यहाँ पे। मैं 91 में आया, 93 में आया, उसके बाद में जब अभी मैं 2021 में आया, मैं देख रहा हूँ कितना बदलाव कर दिया। ये सड़क से या दिखा दिया, ये होता है, ऐसे कर सकते हैं। अगर इंसान शक्ति है मजबूत तो ये चीज़ें बन सकती है। सैकड़ों वर्ष का संघर्ष पूरा हुआ है। वो बिल्कुल पूरा हुआ है। 500 कितनों ने आहुतियाँ दी है। कभी किसी ने गोली चला दी, किसी ने कह दिया राम काल्पनिक है ही नहीं, ये तो कहानियों में है। आज वो ढूंढ रहे हैं कि राम जी के दर्शन कर लें। यहाँ आते हुए शर्मारी आ नहीं सकते, किस मुंह से आए? वो दूसरे मंदिरों में जाते हैं, चाहे जने ऊपर रखते हैं, कैसे ही जाते हैं, जाना पड़ेगा उनको राम को मानना पड़ेगा।
बात तो सही कही है। सबसे विशेष बात ये होती है कि अगर बोध नहीं है तो विरोध नहीं करना चाहिए किसी को भी। यहाँ पर माता जी भी है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। माता जी आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। आप पहली बार अयोध्या आए हो? हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके जैसा काम आज तक कोई करेगा नहीं। लेकिन आप पे दिल्ली की सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो तो लगातार मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। लगाते हैं, उनकी तो आदत है लगाने की। उनकी आदत है लगाने की। इस बार क्या दिल्ली में भी सरकार बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, देखना आप। आप लोग को मैम मतलब सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या लाभ मिले हैं? सरकार की तरफ सारे लाभ ही, हमें लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है यहाँ, बिल्कुल। और इससे बड़ा लाभ क्या होगा? 500 साल बाद हमने इंतजार किया, लेकिन अब अगर वो राम जी मिल गए तो हमें और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बहुत ही विशेष बात होती है कि जिसको राम मिल जाते हैं, क्योंकि राम का चरित्र जिसने जान लिया वो राम का हो गया, राममय हो गया। और यहाँ पे और जो लोग खड़े, मैं सबसे बात करूंगा। यहाँ पर महिलाएं, मैम आप भी दिल्ली से आए? हाँ जी, दिल्ली। अच्छा, आप लोग एक ही परिवार से। आप कैसा मतलब कैसा फील आ रहा है, कैसा उत्साह है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहली बार आए हो यहाँ? हाँ जी, पहली बार ही आए हैं। जब को लेके मेरी माता जी का नाम कौशल्या है। अच्छा, कौशल्या, जय हो जय हो। जो साक्षात कौशल्या जी धरती यहाँ पर आई है, सबको लेके आई है कि हम जाएंगे राम जी के दर्शन करने। अच्छा, आप क्या करते हो मैम? अभी मैं फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहे हो। आपकी नज़र में सरकार ने स्टूडेंट छात्रों और महिलाओं के लिए क्या किया हुआ है? काफ़ी कुछ बदलाव दिखा, और मेन तो जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत चेंजेस दिखे। जो इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, वो आज बहुत कुछ यहाँ पे नया नया दिखा। और राम जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। राम जी के दर्शन आपने कर लिए? हाँ जी। कैसा महसूस हुआ? आप मन में क्या लेके आए थे और मन में अब क्या लेके जाएंगे? मन में दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छा फीलिंग जब हम फर्स्ट टाइम गए। इससे पहले सब इंटरनेट पे देखा था। जब हम फर्स्ट टाइम गए अंदर बिल्कुल घुसते हुए, तो वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा और दर्शन बहुत इजीली आराम से अच्छे से हुए। आप अब की बार, आप भी एक युवा हैं, अब की बार आप वोटर हो चुके हैं, आप अब की बार वोट डालने जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री पद पर किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को ही देखना चाहेंगे अभी तो। मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। अयोध्या की धरा पर जिसने कदम रखे हैं वो मोदी जी को ही देखना चाहता है। लगातार देश में योगी जी को देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी को देखना चाहते हैं जी। मैम, विशेषता योगी जी में आपको क्या अच्छा लगता है? जी में एक संत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके। हाँ जी, उनके जैसा आज तक काम किसी ने नहीं किया, चाहे वो अखिलेश हो चाहे कोई भी कुछ भी हो। विपक्ष के नेता तो मैम आरोप लगाते रहते हैं कि ये तो संत है। वो तो आदत है उनकी, लगाने की आदत है, लगाने की आदत है। अब की बार विपक्ष साफ हो जाएगा क्या? है, साफ फिर होएगा, देखना आप। देखिए, माता जी कह रही है विपक्ष साफ हो जाए। अब की बार 400 पार कहाँ पे विपक्ष अपने नहीं देता, अपने विपक्ष दिखाई नहीं देता। नहीं, विपक्ष अपने बयानों में जरूर है। हाँ, बयानों में रहेगा, वो बहुत बयानों में रहेगा, है नहीं धरती पे जमीन पे वो कहीं नहीं है। इस देखिए, आप युवा से करें, आप युवा हैं, आपको बोलना भी जरूरी है। आपके मन में क्या है, क्योंकि युवा को देश का भविष्य कहा जाता है। शुभ नाम क्या है आपका? हर्षित। क्या करते हो आप हर्षित? कॉलेज में सेकंड ईयर। वोटर तो आप भी हो चुके होंगे। हाँ जी, आप ये बताइए, अभी तक आप जो अभी तत्कालिक सरकार है उसके किन किन कार्यों से खुश है? आपको क्या क्या लाभ, उन सरकार के एजुकेशन संबंधित क्या लाभ मिले आपको? एजुकेशन संबंधित क्या लाभ, मतलब फीस नहीं बढ़ रही कॉलेज वॉलेज की, ठीक है, सब बढ़िया है, सब इजी चल रहा है। मोदी, आपकी बार आप किसको देखना चाहेंगे फिर से प्रधानमंत्री के तौर पे? मोदी जी को ही देखेंगे इस मोदी बार। जी को देखना चाहेंगे। दिल्ली की जनता लगातार यहाँ पर खड़े होकर कह रही है वो मोदी जी को देखना चाहती है। भाई साहब खड़े, आप कहाँ से सर? दिल्ली से। सब दिल्ली से आए हैं। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है? वो तो जेल चले गए हैं फिलहाल। केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया दिल्ली के अंदर, वो सही गए जेल में, वो सही गए, बिल्कुल सही गए, जाना भी चाहिए था उनको। और केजरीवाल जी ने एक चीज़ कहा है कि वो परिवारवाद नहीं करते। बड़े तरह के वादे उन्होंने किए थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी आज की डेट में गद्दी पे बैठने का प्रयास कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में उनकी धर्मपत्नी के बैठने से कुछ बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा, ये चोर है, चोर ही रहेंगे। दिल्ली में इतने किसान आंदोलन हुए, इस पे लेकर आप क्या कहना? किसान आंदोलन नेताओं का कराया गया है, लीडर्स का ही कराया गया। नेता और किसान को ऐसे टाइम ही नहीं कि वहाँ पे आएंगे, ये तो सब लीडर्स ने कराया, सब ने, विपक्ष ने। हाँ, आप भी सर अब की बार केंद्र में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को देखना चाहेंगे। मैं यहाँ पर और भी लोग हैं, देखिए एक युवा वर्ग के। मैम, आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा से। यहाँ पहली बार आना हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल पहली बार आना हुआ है और हम धन्य हुए हैं और बहुत खुश है इतना डेवलपमेंट देख के।
थैंक यू मोदी जी। थैंक यू मोदी जी, ये बड़ा विशेष होता है, मोदी जी के साथ लोगों के भाव जुड़े हुए हैं। मैम आप क्या करते हो, हाउसवाइफ हो? मैं एक टीचर हूँ। ओ टीचर हो आप? हाँ जी, और मैं हमेशा से ही मोदी सरकार के ही फेवर में रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब की बार मोदी सरकार, मैं ये कहूँगी हर बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। ये महिलाएं, मैम आप लोग टीचर हो, आप क्योंकि बहुत सारे रोजगार की बात, अगर मैं आप लोग शिक्षक हो, विपक्ष करता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों के साथ बड़ी समस्याएं चल रही हैं, किसानों की समस्या और बहुत सारा की समस्याएं गिनाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आज का युवा क्यों बेरोजगार है? क्या बेरोजगारी की समस्या सही मायने में जमीनी स्तर पर है? बस बेरोजगार वो है जो काम नहीं करना चाहते, बाकी जो काम करना चाहते हैं उनको तो सबको रोजगार मिला हुआ है। प्राइवेट जॉब में लोग नहीं जाना चाहते हैं, सबको सरकारी जॉब चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखो ये तो खुद की समझदारी है कि हर एक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। कोई ये नहीं कि प्राइवेट जॉब में कुछ आगे हम नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। मोदी जी बहुत हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं।